गुलजार साहब ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि मालूम है याद करते हो तुम, मालूम है मुझको भूले नहीं, हर हिचकी खबर दे जाती है। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रखी है, सीरीज संख्या 37। अपना जो बिंदु है वो चल रहा है पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। कल की सीरीज के अंदर हमने सवाल पूछा था कि बंगाल विभाजन किसके द्वारा रद्द किया गया। तो 1911 में रद्द किया गया था, लेकिन किसके द्वारा किया गया था ये सवाल पूछा गया था। कुछ मित्रों ने सही जवाब भी दिया था। उत्तर हो जाएगा वहाँ पर ड विकल्प में जो था हार्डिंग, इनके द्वारा रद्द है जो किया गया था 1911 में। प्रारंभ करते हैं आज के सवाल। पहला है, प्लेग कमीशन रेड की हत्या की थी दामोदर चापेकर ने, बालकृष्ण कृष्णन चापेकर ने, दोनों ही नहीं। उत्तर हो जाएगा अपना स, दोनों ने। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इन दोनों ने की थी। और ये जो घटना हुई थी ये 22 जून 1897 ईस्वी को हुई थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब है जो आपने नहीं कर रखा है कई मित्रों ने, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे टाइम टू टाइम। तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना कहाँ की थी? अपने घर पर, मांडले जेल में, विदेश में, कोई नहीं। तो बताइए साहब, तिलक ने गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ था उसकी रचना कहाँ पर की थी? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ब विकल्प है जो मांडले जेल में की थी। ठीक है। अगला सवाल, उग्रवाद की मशाल जलाई थी लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, विपिन चंद्र पाल ने, या फिर अरविंद घोष ने? क्या उत्तर हो जाएगा? ब, बाल गंगाधर तिलक ने ही उग्रवाद की मशाल है जो जलाई थी। और तिलक ने राष्ट्रवादी चेतना जगाने के लिए धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा भी लिया था। किस हेतु? राष्ट्रीय चेतना को, राष्ट्रीय चेतना हेतु। अगला सवाल, मुस्लिम लीग के कौन से अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी? किस अधिवेशन में? 1908 अमृतसर, 1909 बनारस, 1910 हैदराबाद, या फिर 1907 अहमदाबाद वाले अधिवेशन में? बताइए। तो कौन सा अधिवेशन था वो? अ विकल्प सही होगा, 1908 अमृतसर के अधिवेशन में। अगला सवाल है, हम नागदंत बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी, ये कथन किसका है? मार्ले मिंटो का, रिपन का, डफरिन का, या फिर कर्जन का? तो ये किसका कथन था? उत्तर हो जाएगा ए, मार्ले मिंटो का। इन्होंने कहा था कि हम नागदंत बीज बो रहे हैं जिसकी फसल है जो बहुत कड़वी होगी। और ये कथन मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत संबंधित है उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई? पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता के बाद में दिल्ली कब बनाई गई? 2 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1913, 1 अप्रैल 1914, या फिर 1 अप्रैल 1912? तो कब बनाई गई थी? उत्तर हो जाएगा द, 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली है जो भारत की राजधानी बनाई गई। और ये जो निर्णय था वो दिल्ली दरबार में 1911 में लिया गया था। ठीक है, निर्णय पहले लिया गया और बाद में बनाई गई। अगला सवाल देखिए अपना, ब्रिटिश शासन काल में भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट थे? जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज चतुर्थ, या फिर जॉर्ज पंचम? क्या उत्तर हो जाएगा? द, जॉर्ज पंचम। अगला सवाल देखिए, कामागाटामारू या कामागाटामारू प्रकरण संबंधित है
का समय है। कामागाट अमारू प्रकरण का समय है 1912, 1913, 1914 या फिर 1915। उत्तर हो जाएगा स, 1914 से जुड़ा हुआ ये प्रकरण है। और ये था क्या? अब प्रकरण की बात आ गई तो ये नीचे वाली बात भी आप जान लीजिए। जो कामागाटामारू एक जापानी जहाज़ था, ठीक है, और कनाडा सरकार ने इसमें जो यात्री थे इन यात्रियों को उतरने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और वापस जहाज़ क्या कलकत्ता भेज दिया गया। और यहाँ पर तथा अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में इसको ले लिया और इसमें अंग्रेज़ों व यात्रियों के बीच क्या हो गई थी? लड़ाई हो गई थी। और ये घटना जो है वो बजबज नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है। किस स्थान पर? बजबज नामक स्थान पर हुई थी, ये भी आप ध्यान में रखना। और कौन सा प्रकरण है ये? कामागाटामारू, ठीक है। और ये क्या था? जापानी एक जहाज था। अगला है कामागाटामारू प्रकरण से संबंधित कमेटी थी। प्रकरण के बाद में कमेटी बिठाई गई, तो वो कौन सी थी? शोर कमेटी, जोर कमेटी, बोर कमेटी या फिर कामागाट कमेटी? तो कौन सी थी? उत्तर हो जाएगा ए, शोर कमेटी। बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक, हुसैन रहीम की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी। अगला सवाल देखिए, एनी बेसेंट का पूरा नाम बताइए। एनी बेसेंट आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है इनका? एनी बेसेंट जॉर्ज मुंडेल, एनी बेसेंट जॉर्ज अरुंडेल, एनी बेसेंट जॉर्ज आरेल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम है इनका पूरा? उत्तर हो जाएगा अपना ब, एनी बेसेंट जॉर्ज अरुंडेल। अगला सवाल देखिए, होम रूल आंदोलन 1914 में एनी बेसेंट को गिरफ्तारी के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि है जो त्याग दी थी? सुब्रमण्यम अय्यर साहब ने, देवेंद्र नाथ ठाकुर साहब ने, सोहनलाल पाठक साहब ने या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या उत्तर हो जाएगा? ए, सुब्रमण्यम अय्यर साहब ने लौटा दी थी। और ये नाइटहुड की उपाधि लेने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला सवाल, मई 1917 ईस्वी मेसोपोटामिया आयोग रिपोर्ट प्रकाशन के बाद किसने त्यागपत्र दे दिया था? सचिव मोंटेग्यू ने, सचिव चैम्बरलेन ने, दोनों ने या दोनों ही नहीं? तो किसने दे दिया था इस रिपोर्ट के आने पर? ब, सचिव चैम्बरलेन ने, ठीक है। और चैम्बरलेन के बाद में मोंटेग्यू है जो भारत का सचिव बना था। अगला सवाल देखिए, मोंटेग्यू घोषणा 1917 का संबंध है भारत में उत्तरदायी शासन से, भारत में बाहरी शासन से, भारत में संघीय शासन से या सभी से? तो बताइए साहब, मोंटेग्यू घोषणा 1917 का संबंध क्या है? उत्तर हो जाएगा ए, भारत में उत्तरदायी शासन से। और उदारवादी नेताओं ने इसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी, जबकि तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा बताया। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, तो अच्छे से खोपड़ी में बिठा लें इन सभी सवालों को और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें ताकि उन सब की भी मदद हो सके। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता है प्रांतों में ब्रिटिश शासन प्रणाली की स्थापना करना, प्रांतों में कंपनी की शासन प्रणाली, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापना या इनमें से कोई नहीं? बताइए साहब। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इसकी जो विशेषता है वो है स, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित करना। और सुभाष चंद्र बोस ने इसे भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल कहा था। ये जो अधिनियम था इसको क्या कहा? बेड़ियों का नया जाल। अगला सवाल है, मित्र मेला नामक संस्था के संस्थापक थे सावरकर, चापेकर बंधु, तिलक, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो कौन थे साहब मित्र मेला नामक संस्था के संस्थापक? उत्तर हो जाएगा ए, सावरकर महोदय।
और 1899 ईस्वी को स्थापना हुई थी, जिसे आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत समाज है जो नाम दे दिया गया था। अगला सवाल, दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे अवध बिहारी, अमरीचंद, लाल मुकुंद, सभी। तो दिल्ली षड्यंत्र केस से ये सभी के सभी जुड़े हुए थे। द विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये सभी 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की एक जुलूस में हत्या करने की साजिश में शामिल थे। और इसमें हार्डिंग क्या थे, बच गए। और हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने वाले थे रासबिहारी बोस। अगला और आखिरी सवाल आज की सीरीज का, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की सावरकर ने की, श्यामजी वर्मा ने की, रासबिहारी बोस ने की, या फिर बसंत कुमार साहब ने की थी? तो ये आप कमेंट करके बता देना। और नीचे फैक्ट भी लिखा हुआ है, वो पढ़ लोगे तो आप आसानी से सवाल का उत्तर भी दे दोगे। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं।